सिंह मुर्दाबाद 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 सिंह मुर्दाबाद 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 खुश करो बंद करो सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो उचित परफॉर्मा में नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने दस्तखत नहीं किया है उसको। ऐसे प्रतिकूल स्थिति और परिस्थितियों में मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को जन भावनाओं के भावना का सम्मान न करते हुए ध्यान दिया और न्यायालय के की अवमानना की। हम ऐसा हमको भी थोड़ा कैमरा पीछे करिए, कैमरा वाले पीछे थोड़ा कंटेंट देख लेते हैं। नीलेश सिंह सर्व हिंदू समाज के तरफ से अभी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखिए, लास्ट अपने मीटिंग में टी.एस. सिंहदेव जी ने जो अपने वक्तव्य में कहा है उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय पर उंगली उठाया है, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित होना बताया है। आज वर्षों की लड़ाई के पश्चात वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है। सारी वैधानिक बाध्यताओं को पूरी करते हुए मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसे में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पर सवाल उठाना हिंदू जन भावनाओं का अपमान है, मुस्लिम तुष्टीकरण है, न्यायालय प्रक्रिया का अपमान है। उसका कंटेम्प्ट किया है टी.एस. सिंहदेव जी ने। इसलिए हम लोग आज उनके विरुद्ध यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने आए हैं। विभिन्न न्यायालयों में जो जांच के लिए आदेश दिए जा रहे हैं पुरातत्व विभाग के को उसको लेकर के, तो उस पर उनकी उंगली उठ रही है और ये कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जन भावनाओं, हिंदू जन भावनाओं का इस कदर अपमान करके मुस्लिम तुष्टीकरण करना उचित नहीं है। जन भावनाओं को ठेस पहुंचा है। इसलिए मैं खुद एक हिंदू आदमी हूं, इसलिए मेरी भावना आहत हुई है। इसलिए मैंने आज इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में अपना आवेदन दिया है। मेरा ये मानना है और मैं इसी प्रकार से जीवन भी जिया कि सही चीज़ों को लोगों के सामने लाना चाहिए। और अभी देश में जो स्थिति बन रही है और बनाई जा रही है, उससे देश में जान माल का और आपसी सौहार्द का, भाईचारे का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और कहीं से तो बात सामने रखनी चाहिए। अगर आदमी समाज में रह रहा है और जिम्मेदारी महसूस करता है तो एक समय आता है जहाँ फिर कहना भी होता है। तो ये बातें हैं, संवेदनशील बातें हैं। मुझे लगता है कि अभी समय आ गया है कि जहाँ बहुत सारी ऐसी बातें प्रचारित की गई हैं जो तथ्यात्मक नहीं हैं, ऐसी बातें जो मैं भी नहीं जानता। उदाहरण के लिए, मुझे नहीं मालूम था कि बाबरी मस्जिद के फैसले में जज साहिबानों ने दस्तखत ही नहीं किया। किसी भी जज के हस्ताक्षर नहीं है। आज मैं 72 साल की आयु का हो गया, एक परिपक्व जनप्रतिनिधि माना जा सकता है कि कई सालों से राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 50 साल हो गए राजनीति से जुड़े हुए, कुछ न कुछ काम करते हुए। और मेरे को भी अगर ऐसी बातों की जानकारी नहीं है, मुझे भी अगर इस बात की जानकारी बाबरी मस्जिद के फैसले के आने के लगभग 30 साल बाद मुझे ये जानकारी नहीं है कि किसी ने ना तो उसमें हस्ताक्षर किए, 5 जज साहिबान थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित, और ना ही आज तक इस बात का खुलासा हुआ है कि उसको ड्राफ्ट किसने किया। तो ये बातें सामने आनी चाहिए। अगर ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है तो लोगों के सामने ये बातें भी हल्की फुल्की आई। बाबा, आप इतने इतने आधिकारिक तो कैसे बोल सकते हैं दस्तखत नहीं है? आपने देखा है फैसला?
चंद्रचूड़ जी ने बोला, मैंने उनके वीडियो को देखा, मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ कि मैंने सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, और उनके नहीं और कई लोगों के बयान को मैंने देखा। चंद्रचूड़ जी के तो स्वयं के मैंने बयान को देखा, जिसमें से उनको जब ये पूछा गया, मेरे ख्याल से स्मिता प्रकाश जी भी एक पॉडकास्ट चलाती हैं और उसमें बहुत लंबा उनका इंटरव्यू आया। मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, शायद स्मिता प्रकाश जी का सबसे लंबे इंटरव्यू में उस इंटरव्यू को बताया गया। उसमें जब उनसे पूछा कि हस्ताक्षर तो नहीं है, अगर हस्ताक्षर हैं तो पता चल जा रहा है कि ड्राफ्ट किसने किया, तो हंसते हुए उनने टाल दिया। उस पॉडकास्ट में भी और लोगों के भी, और स्वयं चंद्रचूड़ जी दूसरे पॉडकास्ट में इस बात को बोल रहे हैं कि उसमें हस्ताक्षर किसी के नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो मैं अपने आप को सुधार लूंगा। मैंने यूट्यूब में देखा चंद्रचूड़ जी ऐसा बोल रहे हैं, वो फेक न्यूज़ है, तो मैं अपने आप को सुधार लूंगा, माफ़ी भी मांग लूंगा। अगर स्मिता प्रकाश जी के पॉडकास्ट में चंद्रचूड़ जी जो बोल रहे हैं वो फेक पॉडकास्ट है, चंद्रचूड़ जी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फर्जी बना के उसमें डाल दिया गया है, तो मैं अपनी बात बिल्कुल वापस ले लूँगा। वरना ऐसी बातें सामने आनी चाहिए। क्या उस फैसले का ये हिस्सा था कि नहीं, ये हिस्सा उसका था कि नहीं कि बाबरी मस्जिद जो गिराया गया ये बिल्कुल गलत हुआ, गैर कानूनी काम हुआ बाबरी मस्जिद गिराना, क्या उसमें है कि नहीं? अब मैं भी पढ़ूंगा, मैंने तो अभी तक सुना ही था। आदमी सुना टल गया। एक देश में बड़ी अप्रिय सी स्थिति बन गई थी, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद आगजनी हुई, विस्फोट हुए, जाने गई, कई जाने, सैकड़ों जाने गई, ऐसा को ध्यान तो नहीं आ रहा, 1000-2000 भी लोग कह रहे थे कि जाने उस दरमियान गई। तो सही स्थिति क्या है? वो तो ऐसा था कि चलिए एक ये मामला है, हर पक्ष ने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया और अब यहाँ से देश शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि बार बार लोग ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो ज्ञानव्यापी में हो, चाहे वो संभल में हो, चाहे वो अजमेर शरीफ में हो, चाहे फतेहपुर में हो, अन्य जगह भी इस प्रकार की बातों को उठा रहे हैं। जबकि अब ये चर्चाओं के उठने के बाद ये जानकारी मिल रही है कि स्वयं जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसमें अपवाद के रूप में बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जो स्थल था, उसके विवाद को किनारे रख के ये कानून बना देश का कि 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति जो है वो बरकरार रहेगी। किसी भी धर्म के किसी भी स्थल को जो स्थिति 15 अगस्त 1947 की थी वो कायम रहेगी, ताकि सौहार्द बने रहे। हम कितने साल पीछे जाएंगे? और फिर